हेलो फ्रेंड्स, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर लाइक और शेयर करके अटेंडेंस लगा लीजिए। ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक जगह जहां यार दोस्त मित्र सखा सहेली जो फॉर्म को भरे, जो एग्जाम देने वाले एग्जाम दे चुके हैं, सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करके जो है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूं, जो कि 5 तारीख को एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन सारा है। ठीक है ना। 5 तारीख के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन सारा ऑफिशियल क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, ऑफिशियल क्वेश्चन में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ जितने भी 11 और 12 जनवरी को एग्जाम देने वाले हैं सभी के लिए ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम दे चुके हैं आंसर आप लोग मिला लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि जो है ना जितना कंटेंट आप लोग के लिए जो थ्योरी करवाया गया था एप्लीकेशन पे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थ्योरी से आए हैं। ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम दिए हैं उन लोग डायरेक्ट कॉल या कमेंट करके जो है ना और व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्ट सभी लोग बता रहे हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जितना मेहनत आप लोगों के प्रति किया गया था उसका परिणाम है कि आप लोग जो है ना एग्जाम में सफल होने जा रहे हैं। जो थ्योरी ढंग से पढ़ा है, जो थ्योरी कंटिन्यूटी से पढ़ा है, जो एप्लीकेशन में थ्योरी दिया गया था। ठीक है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये टॉपिक जो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा किस शिफ्ट का ये सब क्वेश्चन है, और 11 और 12 जनवरी को जो एग्जाम होने जा रहा है किस किस टॉपिक को पढ़ करके जाएं ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता दूं, जो स्टडी इंडिया का जो ये पेड बैच है थ्योरी वाला जो पेड बैच है, ये जितना इसमें सब पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ को सिर्फ रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। ये जितना पीडीएफ सब दिया गया है ये सब पीडीएफ को आपको रिवीजन करके एग्जामों में सभी लोगों को जाना है। ठीक है ना। सभी लोगों को रिवीजन करके एग्जामों में जाना है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके ये सब नोट्स से आए हैं। ये सब जो थ्योरी वाला नोट्स है ना यहां से आए हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी चैप्टर बूस्टर नोट्स में भी सब जो डाला गया है, बहुत तरह के सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है ना। तो यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामों में आया गया है। ठीक है ना। नीति आयोग वाला भी क्वेश्चन जो है ना आया था कल एग्जामों में, इसका वीडियो स्पेशल यहाँ पर डाल करके देखिए, कल के एग्जामों में आया। ये ऐसे ऐसे वीडियो सारा नीति वाला है, पूरा कमेटी वाला सब डाल दिया गया। तो ये सब चीज आपको जाकर देखना है। ये सब पीडीएफ में जितना नोट्स है वो सब जाकर स्टडी करना जिनका एग्जाम है। लास्ट में मैं स्पेशल टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ करके एग्जाम में जाना है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो आप लोगों के लिए करवाया जो है ना स्पेशल मेहनत करके आपको जो है ना, देखिए एग्जाम सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन तो बाहर आता नहीं है, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा लंबा लंबा था तो लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन याद था नहीं। जैसे जैसे करके जो स्टूडेंट्स फीडबैक दिए हैं उसके हिसाब से जो क्वेश्चन मेरे पास आया है तो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स के कमेंट और स्टूडेंट्स के द्वारा जो मेरे पास एग्जाम देने के बाद जो क्वेश्चन आया था याद जो उन लोगों को था उसके भी यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया, ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है ना। सभी के सभी ऑफिशियल क्वेश्चन है। ठीक है। और जो मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि 11 और 12 जनवरी को जो परीक्षा है उनको क्या क्या पढ़ करके जाना है, और 5 जनवरी वाले भी लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि आपको कट ऑफ के बारे में कितना जा सकता है। घबराइए नहीं, हर एक चीज एनालिसिस आपको कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग बोल रहे थे जीके, जीके जी तो सिलेबस में नहीं। एक वीडियो में देखकर खाली हंसी आ रहा था। एक स्टूडेंट जो है ना कोई रिव्यू लगता ले रहा था एग्जाम सेंटर पे जाकर के, तो बहुत लोग बोल रहे थे हिंदी आया है, अब सॉरी जीके आया है। और भाई सर जीके कोई जिक्र नहीं, जीके कहां से आ जाएगा। बहुत लोग ये भी बोल रही थी, एक दो वो लड़की थी वहां पे, लड़की नहीं बोल सकते लेडीज बोल सकते हैं, वो बोल रही थी कि मतलब 99 क्वेश्चन 100 में 100 बना है। भाई साहब नेगेटिव गिर जाएगा, नेगेटिव के चक्कर में फंस जाएगा और बाहर हो जाइएगा। आपका एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला है, पहले जैसा ऐसे थोड़ी है। और इसलिए आपको टेस्ट सीरीज पूरा करवाया जा रहा है, जो सभी लोग टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। नेगेटिव के ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करना 50 से 60 नंबर जो है ना कम से कम लाने के लिए, कम से कम। बाकी कट ऑफ क्या जाएगा वो मैं स्पेशली बता दूंगा लास्ट में। ठीक है ना। इसलिए टेंशन नहीं लिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत लोग आएंगे जो 5 तारीख की एग्जाम था, 3 शिफ्ट में एग्जाम था, बहुत लोग बोले सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन है। अरे मैडम ध्यान दीजिएगा, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, आपके शिफ्ट में नहीं आया तो अगला शिफ्ट में आया होगा, अगला शिफ्ट में नहीं आया तो उसके अगला शिफ्ट में आया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आया। जितना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना क्वेश्चन मैं अभी करवाने जा रहा हूं ये सभी 5 तारीख के ऑफिशियल क्वेश्चन है। लास्ट में ये भी बताऊंगा किस शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का भी है, सेकंड शिफ्ट का भी है, थर्ड शिफ्ट का भी है। तो कोई स्टूडेंट्स कमेंट करने से पहले ये चीज ध्यान देना कि मेरा शिफ्ट में ये नहीं आया था, आपका शिफ्ट में नहीं आया था तो दूसरा शिफ्ट में आया होगा, दूसरा में नहीं है तो तीसरा में आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का ऑफिशियल में कमेंट, ऑफिशियल जो क्वेश्चन सेंड किए हैं उसका मैं आंसर तैयार करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और जितना भी करवाया गया सारा स्टडी नोट्स में पढ़ाया गया, सब क्वेश्चन है पढ़ाया गया, नोट्स में सब कंटेंट है, ठीक है ना। लगभग 1500 से ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव करवा दिए, 1500 से 1800 ऑब्जेक्टिव, और लगभग थ्योरी पूरा करवाएंगे 3 महीने, तो उतना कंप्लीट करके आपको एग्जाम में जाना है। मैं पहले ज्यादा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वैसे जैसे जैसे आंसर आप लोग बता रहा था वैसे जल्दीबाजी में सब आंसर फटाफट लिख लिख करके आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। मैं जो समझाऊंगा वो आपको ध्यान देना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। क्वेश्चन एनालिसिस भी ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा, सारा के सारा क्वेश्चन ऑफिशियल है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पहला था, ऑक्सीटॉक्सिन का डिलीवरी के बाद क्या कार्य होता है। जो एग्जाम दिए होंगे चाहे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड या थर्ड, कोई शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन, मुझे जहां तक स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि ये सब क्वेश्चन ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट का था। देखिए ऑक्सीटॉक्सिन का डिलीवरी के बाद क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटॉक्सिन जो दिया जाता है दवाई, तो कितना बार एप्लीकेशन में करवाया गया आपको, ऑक्सीटॉक्सिन जो दवाई दिया जाता है वो गर्भाशय को सिकुड़ने में, संकुचन करने में मदद करता है, ठीक है ना। अत्यधिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकता है, जो ब्लीडिंग वगैरह जो होता है ना उसको भी रोकने में मदद करता है। जब यह मां को उसके बच्चे को जन्म देने के दौरान या फिर उसके बाद नस या मांसपेशी में इंजेक्शन द्वारा जो है ना ये ऑक्सीटॉक्सिन दवाई दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन के बिहाफ पे आंसर देना था कि क्या आंसर जो है ना ऑप्शन में क्या था, ठीक है ना। तो आपके ये सब सारा चीज करवाया गया। आपको ये चीज, इस क्वेश्चन को आंसर आपके ऑप्शन के बिहाफ पे, मैं हमेशा क्लास में बताते रहता था कि आपको ऑप्शन के बिहाफ पे आंसर देना है, ठीक है ना। ऑप्शन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को रिलेट करके आंसर देना है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का डिलीवरी के बाद काम क्या होता है कि ऑक्सीटॉक्सिन का जो है ना उपयोग किया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है और अत्यधिक जो रक्त सारा ब्लीडिंग वगैरह होता है उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना ये क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन था, हार्ट रेट किस सप्ताह से शुरू हो जाता है। ऐसे करके देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन प्रॉपर हूबहू जो है ना पूरा लैंग्वेज सेम, याद ही नहीं किसी का रहता, आप एग्जाम देने जाएगा आप ही को खुद नहीं याद रहेगा। हाँ ये याद रहेगा कि हार्ट रेट से क्वेश्चन आया था सर जी कि हार्ट रेट बच्चे का कितना होता है, ऑक्सीटॉक्सिन से, ऐसे तो उसी के बिहाफ पे जो है ना क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया, क्वेश्चन को बनाया गया, क्योंकि सारा क्वेश्चन एग्जामों में आया गया 5 तारीख के, ठीक है ना। हार्ट रेट किस सप्ताह से शुरू होता है, तो हार्ट बीट आपको कितना बार करवाया कि प्रेगनेंसी के लगभग 7 से 8 सप्ताह के इससे जो है ना 7 से 8 सप्ताह से पहले ही डॉक्टर भ्रूण को जो है ना एम्ब्रियो कहते हैं, यानी 7-8 सप्ताह से जो है ना हार्ट बीट जो है ना बच्चा का जो है ना वो दिखना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं गर्भाशय में 5 से 6 हफ्ते में, 5 से 6 हफ्ते के आसपास अल्ट्रासाउंड द्वारा हार्ट बीट सुनाई देता है। तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को लगभग 6 से 7, 5 से 6 हफ्ता में जो है ना हार्ट बीट जो है ना बच्चों में सुनाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ये सब चीज जो है पता चलता है। तो ये आपको ध्यान देना था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना था। क्लियर है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन सारा चीज एप्लीकेशन में करवाया गया। अगला क्वेश्चन था, प्री एक्सलेम्पेशिया में पसंदीदा दवा क्या होता है। प्री एक्सलेम्पेशिया के लिए जो पसंदीदा दवा होता है वो बहुत से दवाई होते हैं, आपके ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से लगाना था। जैसे आईवी हाइड्रालाइजिन होता है, आईवी हाइड्रालाइजिन, या फिर लेवेटालोल होता है, लेवेटालोल होता है, या फिर ओरल निफिडीपिन होता है। ऐसे कर करके सब दवाई और भी मेडिसिन होता है। आपके ऑप्शन में क्या था वो आपके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो था,
देखिए बहुत से जो यूट्यूबर थे, देखिए ऑफिशियल आंसर ही कोई नहीं दे, देखिए व्हाट्सएप पे बहुत जगह शेयर था फोटो वगैरह क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन, अरे भैया क्वेश्चन का आंसर तो बताइए, आप एक टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आंसर क्यों नहीं देते हो, हैं? तो वो चीज बहुत लोग ऐसे करेंगे, जब आंसर अब दे दिया, अब देखिएगा इसके बाद बहुत से चैनल पे इसका आंसर लिख लिख करके सर्कुलेट हो जाएगा कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है। वही तो व्हाट्सएप में हर जगह पीडीएफ है, ये पीडीएफ क्वेश्चन आया थे, हाँ ये था, ये था, ये था, ये था। अरे भैया आंसर दीजिए, वो तो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आया, उसको तो पता है कि ये था ही, आप उसको उस क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए। जब आंसर इस सभी क्वेश्चन का मैं बना करके आप लोगों को अपलोड कर रहा हूं, तो देखिए बात, इसके बाद बहुत से चैनल पे सेम टू सेम कॉपी करके आंसर आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आप सतर्क हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो ये चीज को जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, कौन सी विटामिन अस्थियों के जरूरी एवं किशोरी को आधार से प्राप्त होता है? आधार नहीं, आहार से प्राप्त होता है। देखिए कौन सा विटामिन है हड्डी के लिए जरूरी होता है, और जो बच्चा होता है किशोरी अवस्था में जो रहता है ना, किशोरावस्था में, उसको आहार से वो जो है ना विटामिन जो है ना प्राप्त होता है। तो वो जो है विटामिन डी हड्डी से रिलेट करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से आपको लगाना था, ठीक है ना। आप एग्जाम दिए हैं, आपको पता होगा कि कौन सा विटामिन था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, कौन से वैक्सीन को -80 से -60 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है? ठीक है ना। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था। कोविड-19 अगर ऑप्शन में होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। कोविड-19 जो है ना वो ऐसे टेम्परेचर में जनरली रखा जाता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन में कोविड-19 था या नहीं था, जो एग्जाम दिए होंगे एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, किसी का शिफ्ट में ये नहीं आया होगा, किसी का शिफ्ट में आया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में आई थिंक आया था क्वेश्चन। तो सेकंड शिफ्ट वाला ये मत बोलिएगा कि सर नहीं आया था, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में आया होगा तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बोलिएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, आपके शिफ्ट में नहीं आया तो पहला शिफ्ट में आया होगा, पहला में नहीं आया तो थर्ड में आया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना कमेंट करने से पहले, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी कल के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एस्प्रीन दवा का उपयोग, सारा चीज एप्लीकेशन में करवाया गया। एस्प्रीन दवा कितना बार करवाया गया है, विवेक सर सबको करवाया, मैं भी करवाया हूं। एस्प्रीन दवा का उपयोग किया जाता है, यह किसके लिए किया जाता है? एस्प्रीन दवा का उपयोग, तो आपको पता है कि एस्प्रीन यह जो है ना फ्लैटेड को जो है ना फ्लैट हेड को आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे हानिकारक खून के थक्के को कम करता है। जो हानिकारक खून का थक्का है ना उसको कम करता है एस्प्रीन दवा, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको एप्लीकेशन में ढंग से करवाया गया, तो आपके ऑप्शन के बिहाफ पे आपको आंसर देना था, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन बताए हैं तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बताया, वो सर ये टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, ये आया था, ये आया था, ऑप्शन में क्या था वो आपको ध्यान देना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, दंपत्ति पखवाड़ा डे कब मनाया जाता है? देखिए ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। दंपत्ति पखवाड़ा डे कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, दंपत्ति पखवाड़ा डे 27 जून से 15 जुलाई तक मनाया जाता है। दंपत्ति पखवाड़ा डे 27 जून से 15 जुलाई तक मनाया जाता है। एएनएम और आशा कार्यकर्ता अपने अपने पोषक क्षेत्र यानी होम विजिट करके ये जो है ना कार्यक्रम का अंजाम देती है, दंपत्ति पखवाड़ा डे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन इसके बिहाफ पे था तो आपको आंसर लगाना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला था, स्टरलाइजेशन क्यों किया जाता? कितना बार आपको मैं जब करवाता था उस वक्त हमेशा करवाते थे, हमेशा बोलते थे क्लास में, स्टरलाइजेशन, कोई भी सर्जरी से पहले कोई भी इक्विपमेंट को, जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है सबको स्टरलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? कीटाणु रोधन के लिए, कीटाणु रोधन की प्रक्रिया, हानिकारक जीव को हटाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि स्टरलाइज नहीं किया जाएगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। कितना बार आपको करवाया गया था? तो ये ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा संक्रमण कैसे होता है? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो था, इन्फ्लुएंजा से संक्रमण कैसे होता है? तो आपको बताना होता था, आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तब उसे खांसी या छींक की बूंदे हवा में फैल जाती है, जिसके कारण इन्फ्लुएंजा
होता है। और भी आदमी को बगल में जो रहेगा उसके सामने खांसेगा, छींकेगा, कुछ भी करेगा तो वो इन्फ्लुएंजा होने का खतरा रहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था आपको। ठीक है ना, ऑप्शन में क्या क्या था इसके रिलेट कर रहा था तो आपको आंसर सेलेक्ट करना था। ये सारा चीज एप्लीकेशन है पूरा डिटेल्स में थ्योरी में टॉप सिलेबस क्वेश्चन था। अल्मा आटा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? गाइज मैं आपको बता दूं कि अल्मा आटा का घोषणा 12 सितंबर 1978 में किया गया था। अल्मा आटा का घोषणा 12 सितंबर 1978 को अल्मा आटा यूएसएसआर में शुरू किया गया था। अब जो है करंट में कजाकिस्तान में अलमाटी कजाकिस्तान में कलमाटी जगह है, वहां पे जो है ना ये चीज है। ठीक है ना, ये वहां पे ज्यादा जोर तोड़ से इस चीज को इस पे काम किया जाता है। और ये जो है ना प्राथमिक स्वास्थ्य को देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा ये अपनाया गया था। अल्मा आटा जो है ना इसका मेन जो काम था कि दुनिया में सभी लोगों को जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं देने के रिगार्डिंग इसको काम करना है। ठीक है ना, यानी दुनिया में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराने के हेतु उस पे ये इन लोग जो है ना अल्मा आटा ये मेन उद्देश्य इसका ये काम होता है। ठीक है ना, यानी अल्मा आटा का उद्देश्य था कि जो है ना दुनिया में सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जो है ना अल्मा आटा जो है ना एक जो है ना व्यवस्था किया गया था। अल्मा आटा स्कीम को लाया गया था। अल्मा आटा जो है ना ये मेन स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, तो अल्मा आटा स्टार्टिंग में 12 सितंबर 1978 को यूएसएसआर में शुरू किया गया था, लेकिन अब कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका जो है ना मेन जगह है। ठीक है ना, और इसका मेन उद्देश्य था कि दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराना। तो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था। मैं आपको बताया था कुछ क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, 5 से 7 क्वेश्चन अपने दिमाग से आंसर देने वाला रहेगा। ठीक है ना, तो ये एग्जाम का लेवल होता है, जैसे टेस्ट में आप लोगों को करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो था फ्लोपियन ट्यूब का ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पता नहीं, ये पूरा डिटेल्स में विवेक सर करवाएं। फ्लोपियन ट्यूब का ऊपरी सतह पूछा था कि निचली सतह पूछा था? आपको पता होना चाहिए फ्लोपियन ट्यूब में इंटरस्टिशियल इस्थेमस एम्पुला इन्फिंड्यूलस ये सब होता है पार्ट। तो आपको इसके हिसाब से आंसर देना था कि ऊपरी पूछा था, निचली पूछा था या मध्य वाला पूछा था। ठीक है ना, आपको एप्लीकेशन से मिले हैं, नोट से मिले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स को याद रहेगा कि ये क्वेश्चन आया था वही मेरे पास जो आया है वो आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है ना, आयुष्मान भारत जो है ना कब लागू किया गया था? तो आयुष्मान भारत 2018 में एप्लीकेशन में पूरा डिटेल्स में करवाया था स्कीम वाला में। ठीक है ना, 2018 में करवाया गया है। इसके तहत क्या था कि कार्ड धारकों को लगभग 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करवाया जाता है। ठीक है ना, जो आयुष्मान कार्ड धारक होते हैं उन लोगों को। ठीक है ना, कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ठीक है, अगला एक्सलेम्पेशिया में उपयोग की जाने वाली दवा। अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था, और भी मेडिसिन है। अगर आपके ऑप्शन में जो है ना मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और भी आंसर के ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना था। एक्सलेम्पेशिया में उपयोग की जाने वाली दवा, प्री एक्सलेम्पेशिया से इतना क्वेश्चन आप लोग करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं था। हाँ, 2 4 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा था, वो तो आप जाहिर सी बात है, वो एग्जाम का रूल होता है, टेक्निक होता है सेटर का, जो क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है ना, एक्सलेम्पेशिया के उपयोग की जाने वाली दवा कौन था? तो मैग्नीशियम सल्फेट था। ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सलेम्पेशिया में उपयोग की जाने वाली दवा। अब देखिएगा, जब मैं सभी क्वेश्चन का आंसर जब यूट्यूब पे वीडियो बना दिया हो तो अब देखिएगा यहाँ पे बहुत से लोग अब क्या करेंगे कि अब इसका कॉपी करेंगे और अपना अपना चैनल पे डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है। तो आप लोग समझदार हैं, सतर्क हैं, अलर्ट रहिएगा। ठीक है ना, ये सब चीज से। भोर कमेटी भी पूछा था कब? अब ये ध्यान देना है, 1943 में शुरू, क्लास में चैनल सब लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे पूरा कमेटी का वीडियो कल अपलोड कर दिया गया था। ठीक है ना, तो भोर कमेटी आपको जो है ना ध्यान देना था कि भोर कमेटी पूछा था तो आपको मैं ये क्या पूछा था, स्टार्ट कब हुआ था ये पूछा था, या फिर रिपोर्ट कब तैयार किया गया था ये पूछा था। क्योंकि 1943 में स्टार्ट किया गया था, ये जो है ना भारत आजादी से पहले स्टार्ट किया गया था, लेकिन रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया गया था पूरा एनालिसिस करने के बाद, सर्वे करने के बाद, वो
भारत आजाद जो है ना वो ये भी भारत आजाद से पहले ही रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया था और स्टार्ट भी किया गया था। यानी 1943 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान दीजिएगा 1943 में भोर कमेटी स्टार्ट किया गया था और 1946 में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था। अब आपको ध्यान देना था कि आपको इसका क्वेश्चन स्टार्ट कब किया गया था ये पूछा था या रिपोर्ट कब तैयार किया गया था ये पूछा था, उसके हिसाब से आंसर लगाना था, क्योंकि स्टार्ट किया गया था 43 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 46 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हड्डियों का घनत्व कम होने की स्थिति क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अगर ऑप्शन में ऑस्टियोपोरोसिस था तो लगा देना था। हड्डियों के घनत्व डेंसिटी को कम करने की स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कितना बार करवाया गया है? विटामिन डी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो लगाना था। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन था, कपिस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? कपिस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, स्रावित होता है? कपिस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? आपको कितना बार करवाए हैं? प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन विवेक से करवाए होंगे, ठीक है ना, मिडवाइफरी में। तो कपिस ल्यूटियम में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। सिंपल सी बात है। ऑप्शन में अगर प्रोजेस्टेरॉन होगा तो आपने लगाया होगा। अपगार स्कोर, कितना बार आपको करवाया गया कि अपगार स्कोर में क्या चेक किया जाता है? कौन नहीं बताइएगा जी, कौन नहीं बताइएगा? विवेक से पूरा डिटेल्स में करवाए थे और मैं जब करवा रहा था थ्योरी उसमें पूछा था आपको ये अपगार स्कोर करवाया गया है ना सिस्टर? तो आपने सभी लोगों ने बताया था हाँ सर करवाए हैं, विवेक से पूरा डिटेल्स में ढंग से करवाए हैं, याद है ना? और इससे क्वेश्चन में आपको करवाया था। ये जो है ना बच्चा जब जन्म लेता है ना उसका रिपोर्ट चेक किया जाता है, यानी यह 1 मिनट और 5 मिनट में बच्चे का रिपोर्ट चेक किया जाता है। यानी 1 मिनट का स्कोर यह निर्धारित करता है कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया कितने अच्छी तरह से किया गया, कितनी तो वो जो है ना जन्म होने में वो उस चीज को सहा है और दर्द को या फिर पेन को, वो सब चीज को अपगार स्कोर में डिटेल्स में पूरा करवाया गया है, ठीक है। यानी सिंपल सी भाषा में याद कीजिए, बच्चों का हेल्थ को चेकअप किया जाता है जब बच्चा डिलीवरी लेता है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। प्री एक्सलिम्पेशिया का लक्षण भाई साहब कितना बार, ये यूट्यूब पे भी जो है करवा रहे थे मैराथन, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डाले थे और जो है ना ऑब्जेक्टिव जो 7 बजे वाला क्लास है उसमें भी बहुत बार करवाया गया। प्री एक्सलिम्पेशिया का सारे एक लक्षण का अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए थे। प्री एक्सलिम्पेशिया में क्या होता है, बहुत से लक्षण अगर पूछा हुआ तो हाई बीपी होता है, हाथ में सूजन वगैरह होता है, सर दर्द वगैरह होने लगता है, ओवरवेट होने लगता है, किसी किसी को उल्टी वगैरह भी आने लगता है, आंख देखने का समस्या, आंख का भी समस्या दिखने को मिल जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो ये सब उसका लक्षण है। अब ये लक्षण पूछा था कि कौन सा लक्षण नहीं है कि कौन सा लक्षण है, तो आपको देखना था, ठीक है ना, उसके हिसाब से आंसर देना था ऑप्शन के हिसाब से। एंथ्रोपाइड पेल्विस का आकार कैसा होता है? एंथ्रोपाइड पेल्विस का शेप एंड साइज कैसा होता है? और ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको देना था। अगर ऑप्शन में अंडाकार होगा तो अंडाकार लगाना था, अंडा, क्योंकि एंथ्रोपाइड पेल्विस का जो शेप होता है ना वो अंडाकार शेप का होता है और वो संकीर्ण होता है, अंडाकार और वो संकीर्ण होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना था कि ऑप्शन में क्या था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था, किस उम्र के बच्चों को 2 शब्द बोल सकता है? किस उम्र के बच्चा जो है ना लगभग 2 शब्द बोल सकता है? तो 2 शब्द बोल सकता है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको देना था। लगभग 16-17 मंथ के बच्चा जो है ना वो यानी 1.5 साल ये के बच्चा जो है ना 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था कि बच्चा जो है ना वो 2 शब्द बोल सकता है, ठीक है ना, जैसे मम्मा पप्पा ऐसे बोलता है ना, तो 1 साल के बाद ही जो है जनरली बच्चा जो है ना 2 शब्द बोलने का कोशिश करता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको देना था कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रिकॉर्ड और रिपोर्ट के रख रखाव के दौरान किस बात का ध्यान देना चाहिए? कितना बार करवाए हैं मैडम बताइए ये सब? जब सामुदायिक स्वास्थ्य वगैरह के लिए जब होम विजिट ये सब जो लोग कर जाते हैं नर्स लोग, तो वो आंगनबाड़ी से मिलते हैं, साथ में आशा लोग से मिलते हैं, उन दोनों के साथ में रिकॉर्ड का जो है ना बहरिंग रिपोर्ट हो गया, बहुत तरह का रिपोर्ट था, आरसीएच रजिस्टर हो गया, ये सब कितना बार एप्लीकेशन में करवाए थ्योरी में, याद है ना? तो क्या क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए है?
सबसे पहले तो आप लोग कितना बार करवाए हैं, रजिस्टर कितना होता है, जैसे बहरिंग रजिस्टर हो गया, टीकाकरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, इंटेंट रजिस्टर, फैमिली फोल्डर, मूवमेंट रजिस्टर, स्कूल स्वास्थ्य रजिस्टर, औषधि भंडारण रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, दैनिक रजिस्टर, मासिक रिपोर्ट, कितना टाइप का रजिस्टर होता है, पूरा ढंग से करवाए थे। ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग को ढंग से रिवीजन करके जाना है। रिपोर्ट को अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना था कि जो है ना, रिकॉर्ड रिपोर्ट के दौरान रख रखाव का किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको कानूनन कार्रवाई के बारे में भी इसके पूरे डिटेल्स आपको करवाए थे। ठीक है। ये सब पूरा डिटेल्स में कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी स्वास्थ्य प्रबंधन जो चैप्टर जो था उसमें पूरा जो है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसमें वो सारा चीज करवाया गया था। ठीक है ना, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड जो रिपोर्ट वगैरह होता है ना, वो रिकॉर्ड रिपोर्ट एज ए कानूनी दस्तावेज की तरह आपको ध्यान में रखना था। रिकॉर्ड कानूनी रूप से जो है ना महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसको अपरिचित अथवा जो है ना अनजान व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। सब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि यह रिपोर्ट को आगे अपने सीनियर डॉक्टर्स वगैरह जो है ना हमेशा टाइम टू टाइम मांगते रहते, चेक करने के लिए, रिपोर्ट को देखने के लिए। उसके हिसाब से जो है ना हर चीज आपको, जिस स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य केंद्र में आप काम कर रहे हैं वहां का आप किस तरीका से काम कर रहे हैं, क्या क्या हर चीज मेंटेन है कि नहीं, हर चीज डिसिप्लिन मेंटेन है कि, हर चीज उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज एप्लीकेशन में पूरा डिटेल्स ढंग से करवाया गया है। क्लियर है। जो रेगुलर क्लासेस जो है ना लगातार कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा। और उन देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके ग्रुप से दिखने को मिलेगा। देखिएगा मेरा हुआ सर, मेरा हुआ, जैसे 1853 में हुआ था ना, उससे 3 गुना 4 गुना से ज्यादा रिजल्ट इस बार होने जा रहा है, जिस तरीका से फीडबैक स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज मैनेजमेंट लेबर का तीसरे चरण का मैनेजमेंट क्या होता है, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट कितना बार करवाया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, बीएफ से पूरा डिटेल्स में करवाए किए। और मैं ऑब्जेक्टिव जो करवा रहा था यूट्यूब पर शाम को 7 बजे, उसमें भी पूरा डिटेल से करवाया था। गर्भाशय के सिकुड़ने में जो है ना थर्ड स्टेज में मदद किया जाता है। ठीक है ना, मदद गर्भाशय सिकुड़ने में मदद करने में जो मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। गर्भनाल को जो है ना हल्का हल्का दबाने की कोशिश किया जाता है, हल्का नॉर्मल। ठीक है ना। प्लेसेंटा को पहुंचाने के लिए गर्भाशय पर विपरीत दवाई के साथ जो है ना नाल का कर्षण लगाया जाता है। ये सब चीज जो है ना इक्विपमेंट है, सावधानी जो पूरा डिटेल्स एप्लीकेशन में करवाया गया है। और भी बहुत से जो है ना लिस्ट होते हैं जो पूरा डिटेल्स करवाया गया, विवेक सर ये पूरा ढंग से करवाए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज जितना मैंने जो है ना लेबर का। चलिए, विश्व में महिलाएं ज्यादातर किस रोग के कारण मर रही है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन अगर आया होगा तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये जो है ना बनाना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोलते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से बनाना होगा। अगर हार्ट अटैक होगा तो हार्ट अटैक लगाना होता है, या फिर और भी जो जो ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता। ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो आपके ऑप्शन के बिहाफ पे क्या क्या ऑप्शन था उसके हिसाब से आंसर लगाना था। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना था, ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है ना, उसके बिहाफ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि प्लेसेंटा का वजन कितना होता है। प्लेसेंटा का वजन वेट कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर प्लेसेंटा का वजन 470 ग्राम होता है। अगर मिलीलीटर में देखा जाए तो औसतन ऑन एन एवरेज 500 ml होता है। सारा एप्लीकेशन में सब करवाया गया है। प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, तो आमतौर पर जनरली 470 ग्राम होता है, लेकिन औसतन वजन देखा जाए तो 500 ml होता है। ग्राम में 470 के आसपास और ml में, मिलीलीटर में 500 ml के आसपास होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में क्या था उसके हिसाब से आंसर आपको देना था। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा गया था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ये सब है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स का कमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट का है, कुछ क्वेश्चन सेकंड या थर्ड शिफ्ट का है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इस टाइप से सब क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये पता हो गया इससे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब क्लास में चैनल जो स्टडी इंडिया जब एप्लीकेशन में जाइएगा तो वहां पे जब कोर्स में जाने के बाद देख सकते हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, मिडवाइफरी हो गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया, ये सब जितने भी चैप्टर है ना, इसका अभी आपको पीडीएफ को रिवीजन सिर्फ करना है। वीडियो देखने का उतना समय नहीं है। पीडीएफ में जो जो हाईलाइटेड चीज सब दिया गया है, पीडीएफ में जितना सब हाईलाइटेड जैसे जो जो चीज दिया गया है उस चीज को रीडिंग देना। वैसे तो रीडिंग बहुत बार कर दिए हैं, आपको रिवीजन करना है। ठीक है ना, आपको ये सब क्या करना है, रिवीजन करना है।
क्लियर है। तो ये सब आपको रिवीजन करने का कोशिश करना है, ये सब जितना भी पीडीएफ में दिया गया है, तो पीडीएफ को आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। देखिए सारा चीज आपको सब चैप्टर बाई चैप्टर जो है ना दिया गया है, क्लियर है। तो बहुत लोग सब रिवीजन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको बचे हुए जो है ना आपको समय जो है बचा हुआ, उसमें भी आपको रिवीजन ढंग से कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो समय है प्रीशियस समय है, आप समय इधर उधर देखने का नहीं है, अब बस आपको पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन करना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब देखिए कोविड वोविड के पूरा डिटेल सब कुछ करवाया गया, हर एक चीज आपको करवाया गया एप्लीकेशन में। ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इमरजेंसी हो गया, हाइजेनिक हो गया, हर चीज कीटाणु नसबंदी पूरा डिटेल्स में हर चीज करवाया गया है, ठीक है ना। तो पीडीएफ को आप जाइए और रिवीजन कीजिए। और जो बूस्टर नोट्स में जो सब जो नोट्स डाला गया है ना, क्या बोलते हैं ये सब, नर्सिंग एब्रीविएशन, भाई साहब क्या बात करते हैं, नर्सिंग एब्रीविएशन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा, सेकंड या थर्ड या फिर 11-12 में नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। बूस्टर नोट्स हो गया, नीतियों का भी यहाँ पे पीडीएफ डाल दिया गया, देखिए आरसीएस रजिस्टर, सब चीज जो है ना पूरा ढंग से करवाया गया है, ठीक है ना। मैराथन का यहाँ पे क्लास नोट्स वगैरह डाला गया है। और जो हाँ बूस्टर नोट्स वगैरह एएनएम टेक्निकल वाला में यहाँ पे सब डाला गया है। और उसके बाद जब जाइएगा यहाँ पर ये क्लासेस जो डेली शाम को 7 बजे जो होता है, शाम को 7 बजे, तो ये रहा शाम को 7 बजे वाला क्लासेस। तो ये सब को जो है ना, अगर सबसे पहले थ्योरी आपको पढ़ना है, मेन सबसे स्टार्टिंग में थ्योरी को रिवीजन कर लेना है, वंस अगेन फिर से रिवीजन कीजिए। अगर वो समय बचता है सब थ्योरी रिवीजन करने के बाद, तब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। अब समय बचता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो टेस्ट जाकर के सभी लोग जाकर टेस्ट डेली दीजिए। टेस्ट देने से आपको टेस्ट का क्वेश्चन भी सब डाला गया है, जो दे लिए हैं क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। सबका क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ देखिए, हर चीज का डाला गया है, ठीक है ना, सबका आंसर के साथ में। तो ये सब आपको रिवीजन करना है। जो अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब नहीं लिए हैं, तो जा करके जो है ना स्टडी इंडिया चैनल पे जा करके आप स्टडी इंडिया यूट्यूब से एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ASIA 300 आपको कूपन कोड अप्लाई कर देना है, तो आपको ये सारा कोर्स मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, मात्र 300 में मिल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में 1000 फी था, तो सब मैक्सिमम लोग 1000 करके ज्वाइन किए थे, 300 में मिल जाएगा। और इसमें जो है ना 300 नहीं, 300 छूट हो जाएगा, यानी 499 में मिल जाएगा। 499 नहीं, 399 में, 399 में मिल जाएगा, 300 छूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 399 पूरा कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो ये सब आप लोग 8544, ध्यान दीजिएगा, 8544 615352 नंबर पे कॉल करके या फिर इंक्वायरी करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब इंक्वायरी करने का समय क्या है, डायरेक्ट एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में रहा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन अब देखिएगा, ये आंसर देखने के बाद ना बहुत से यूट्यूब वाले जो है ना सब आंसर को देखेंगे और वीडियो अपना पर चैनल पे बना बना कर डालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है। और 11 और 12 वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, उन लोगों को मैं जो नोट्स अभी बता दिया, वो सब चीज को जाकर रिविजन कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह जो भी होता है, वो आपको मैं यहाँ पर क्लास में चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। देखिए, आपको यूट्यूब में क्लास में चैनल सर्च करना है, यहाँ पर देखिए सारा इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कल देखिए, कल जो है ना पूरा नीति के से रिलेटेड पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। कल देखिए लगभग 8-9 हज़ार यहाँ पे देख लिए, कल अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए नर्सिंग से रिलेटेड जो है ना एब्रीविएशन पूरा फुल फॉर्म डाल दिया गया है। साथ में यहाँ पर क्या बोलते हैं बीवे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट डेट्स का, वो भी डाल दिया गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लास में चैनल सब लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी जैसे जैसे आते रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आएगा। और जो कोई स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके और भी आए हैं, तो वो और क्वेश्चन कुछ कुछ और याद होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके बिहाफ पे वीडियो बना करके क्लास में चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।